भाभी की सुंदरता से मैं जलने लगी। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। अंजलि बहुत खुश थी कि घर वालों की मर्जी से उसकी शादी अयान से होने वाली है। मेरे भैया की शादी 6 महीने पहले ही हुई। भाभी का नाम सुरभि है, जो बहुत ही सुंदर और हंसमुख है। उनके आने से घर में एक अलग ही माहौल रहता है। एक दिन अयान और सुरभि एक कमरे में थे, जिसकी वजह से अंजलि की सोच बदल गई। एक दिन हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। भाभी ने ऐसे ही बातों बातों में अयान से कह दिया कि आपने क्या देखकर इसे पसंद कर लिया, अभी भी मौका है, आप बच सकते हो, शादी अभी नहीं हुई है। इसको फिर भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसके जवाब में अयान ने कहा, उससे मुझे ज्यादा बुरा लगा। उन्होंने कहा, क्या करूं भाभी, आपकी जैसी सुंदर लड़की थोड़ी ना मुझे मिलेगी, अब जो मिली है उसी से करनी पड़ेगी। दोनों मजाक में ही बोल रहे थे, लेकिन मुझे वो बात दिल पर लग गई। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात हर समय चल रही थी। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, खुद को भाभी से कंपेयर करने लगी थी। मुझे उनसे और उनकी सुंदरता से जलन होने लगी। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी बात से मैं इतना परेशान हो सकती हूँ। अंजलि अपने भाई और भाभी के बीच झगड़ा कराना चाहती थी। उसने कुछ प्लान बनाया जिससे वह उन्हें परेशान कर सके। एक दिन भाभी बाहर गई थी और भैया घर पर थे। मैंने सोचा कि भैया को कुछ ऐसा कह दूं जिससे इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए। बस मैं इतना चाहती थी भाभी परेशान हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी इस बात से दोनों की जिंदगी में जहर घुल जाएगा। फिर भैया भाभी को फोन लगाकर पूछने लगे कि कब तक आओगी। भाभी ने कहा, बस आ रही हूँ। भैया बोले, कब से यही सुन रहा हूँ। अंजलि ने झूठी बातें कहकर अपने भैया को भाभी के लिए भड़काया, यह कहकर कि वे खूबसूरत लड़कियों पर भरोसा नहीं कर सकते। उसने अपनी बातों को घुमा घुमा कर भैया को उकसाने लगी। फिर उसने बहाने बनाकर सच्चाई छुपाई। इससे उसके भैया भी परेशान हो गए और पूछने लगे कि क्या बात है, लेकिन अंजलि ने उन्हें कुछ नहीं बताया। जितना परेशान वो होंगे उतना ही भाभी भी होंगी। मैंने कहा कि भैया मैं क्या बताऊं, आप खुद समझदार हैं। वो बोले, क्या मतलब, क्या बोलना चाहती है, सही से बताओ। उसी समय भाभी आ गई और बात वहीं रह गई, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपना काम कर दिया। भैया उन्हें देखकर कमरे में चले गए। अब बस मैं भाभी का चेहरा देखना चाहती थी। भाभी कमरे से करीब 2 घंटे के बाद निकली। उनका चेहरा देखकर पता लग रहा था कि मैंने जो बोला उसका असर हो रहा है। भैया का भी चेहरा उतरा हुआ था। उस दिन से भाभी का बोलना हंसना कम हो गया। उनका मुंह उतरा हुआ रहता था। पता नहीं मुझे क्या हो गया कि उनके आंसू से मुझे खुशी मिल रही थी। भैया भाभी के बीच कुछ भी ठीक नहीं था। धीरे धीरे घर में भी सबको पता चल गया। भाभी अब मुझसे भी बात नहीं करती थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। एक दिन भैया भाभी पर चिल्ला रहे थे सबके सामने। उन्हें घर से निकलने को कहने लगे। मम्मी पापा ने पूछा, क्या बात हो गई है। भाभी घर से जाने लगी। मम्मी ने कहा, शादी सर पर है, ऐसे कहाँ जा रही हो। भैया ने कहा, उसे जाना है तो जाने दो। भाभी मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे ना ही बुरा लग रहा था और ना ही मैंने उन्हें रोका। फिर भाभी अपने घर चली गई। शादी में सिर्फ 10 दिन ही रह गए थे और भाभी घर से चली गई थी। घर में सबको देखकर अब मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा था। अंजलि को लगने लगा कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब वह कुछ नहीं कर सकती। शादी के समय सभी चुप थे और घर का माहौल बदल गया था। भाभी को मम्मी ने फोन किया, लेकिन वह नहीं आई। घर की रौनक ही चली गई थी। शादी के एक दिन पहले भाभी अचानक वापस आ गई। मम्मी खुश थी, लेकिन मैं अभी भी भाभी से बात नहीं कर रही थी। भाभी खुद ही मेरे पास आई और कहा कि अगर वह नहीं आती तो तुम्हें कौन तैयार करता। भाभी ने अंजलि को समझाया कि उसे उनके भैया की बातों का बुरा नहीं लगा। ठेस तो मुझे तुमने पहुंचाई। मैं घर से भी तुम्हारी वजह से गई थी। मैं सोच रही थी कि तुम मुझे फोन करके बुलाओगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों नहीं किया था, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम दूसरे घर जाओगी। वहाँ कुछ ऐसा मत करना जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मैंने भाभी को कहा कि मैं भैया को बता देती हूँ कि वो सब मजाक था। भाभी ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। उन्हें अगर अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं तो यह उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैं उनसे खुद निपट लूंगी। शादी का समय है, तुम खुश रहो। भाभी के आते ही घर में रौनक फिर से आ गई।
इस गलती से मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे अंदर की जलन और ईर्ष्या ने मेरे अंदर के एक डर पैदा कर दिया था कि मैं कहीं गलती से भी किसी के साथ कुछ गलत ना कर दूं। भाभी मेरी जैसी नहीं है, मुझे पता है वो भैया को भी संभाल लेंगी। मैंने भाभी के साथ इतना बुरा किया, लेकिन उन्होंने अपना फर्ज नहीं भूला और ना ही किसी को मेरी गलती को बताया। मैं चाहती हूँ कि ऐसी भाभी सभी को मिले। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।